नमस्कार भैया, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पाठ 10 विद्युत धारा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने विद्युत धारा, वोल्ट मीटर, विभवांतर, श्रेणी। आज हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। हमने पिछले टॉपिक में प्रतिरोध पढ़ा था कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि आवेश या विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध को जब परिपथ में जोड़ने का जो प्रतीक है, उसको हम जैसे रोड होती है, रोड पर जैसे ब्रेकर होते हैं, तो ब्रेकर एक प्रतिरोध है। तो वैसे ही प्रतिरोध का प्रतीक भी हम इस प्रकार से इसको बनाते हैं। ये प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध को हम आर से व्यक्त करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का दो प्रकार का क्रम होता है जोड़ने का, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम, जिसे पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम क्या है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जैसे एक से अधिक प्रतिरोधक होते हैं, तो उनको इस जैसे पहला प्रतिरोधक R1 हो गया, दूसरा प्रतिरोधक है R2 हो गया, तीसरा प्रतिरोधक R3 हो गया, एक क्रम में जोड़ते हैं। जैसे ये पहला प्रतिरोधक है, इसका एक पहला सिरा हो गया, ये दूसरा प्रतिरोधक है, इसका दूसरा सिरा हो गया, ये दूसरा प्रतिरोधक, ये इसका पहला सिरा, ये प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, ये तीसरा प्रतिरोधक है, इसका ये पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा इसी से हम लिखते हैं कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से इस क्रम में जुड़े हुए हों। आगे से आगे 3 से अधिक प्रतिरोधक हो तो आगे भी वही क्रम चलता है। तो इस क्रम में जुड़े हो तो इसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक दूसरा संयोजन होता है जिसको हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में जैसे ये पहला प्रतिरोधक है, ये दूसरा प्रतिरोधक है, ये तीसरा प्रतिरोधक है, इनका ये पहला सिरा है और ये प्रत्येक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा है। तो यदि हम पहले प्रतिरोधक, तीनों प्रतिरोधक के पहले सिरे को एक बिंदु से एक साथ जोड़ दें और दूसरे सिरों को एक बिंदु से एक साथ जोड़ दें, तो प्रतिरोधों का ये जो संयोजन, इस प्रकार का संयोजन होता है, उसे बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन होता है। अभी हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। आज जो टॉपिक है अपना वो है श्रेणी क्रम संयोजन। तो उसकी परिभाषा अभी हमने पढ़ी कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोधक का, प्रथम प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के द्वितीय प्रतिरोधक के पहले सिरे से और द्वितीय प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तृतीय प्रतिरोधक के पहले सिरे से एक क्रम में जुड़ा हुआ हो, इस क्रम में जुड़ा हुआ हो, उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये तो होगी श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा। अब श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें जो कुल प्रतिरोध होता है, जो और समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध होता है, उनके दोनों के अलग अलग सूत्र होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब जितने प्रतिरोधक होंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जितने भी प्रतिरोधक है उन सब के प्रतिरोधों का योग वो श्रेणी क्रम संयोजन में आता है। और समांतर क्रम संयोजन में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम मतलब बट्टे में, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के व्युत्क्रम का योग है वो होता है समांतर क्रम संयोजन में। अब हम आगे ये पढ़ना है कि ये सूत्र है, परीक्षा में प्रश्न आता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले 2-3 सालों से आया हुआ नहीं है, तो आगे आने की संभावना पूरी बनती है इसकी। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सूत्र बना कैसे, इसका व्युत्पन्न कैसे हुआ, तो हम ये पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का व्युत्पन्न। तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पहले हमें इसके लिए हमें एक परिपथ बनाना पड़ेगा ताकि हमारे समझ में आए। तो इसके लिए हम एक चित्र, क्योंकि एक परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो 1 नंबर का चित्र होता है,
तो हम जैसे इसका परिपथ चित्र बनाते हैं, जैसे एक प्रतिरोधक ले लिया, दूसरा प्रतिरोधक ले लिया, तीसरा प्रतिरोधक ले लिया, इन तीनों प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। ये 3 प्रतिरोधक ले लिए जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। अब एक बैटरी, ये है बैटरी, एक कुंजी और विद्युत धारा मापने का यंत्र जो एमीटर होता है वो, इन सबको हमने श्रेणी, ये सारे श्रेणी क्रम में, जितने भी हमने बैटरी, कुंजी, एमीटर, प्रतिरोधक, ये सारे श्रेणी क्रम में। तो ये भाषा हमने यहाँ लिखी है कि 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3, एमीटर, बैटरी, कुंजी को श्रेणी क्रम में, तथा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो होता है वो इनके समांतर क्रम में, हमने वो विभवांतर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोधों के, और वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब ये तो इसका परिपथ चित्र हो गया, और जैसे ही हम कुंजी लगाएंगे, परिपथ पूर्ण करेंगे, तो जैसे ही हमने ये स्विच ऑफ है, जैसे कुंजी लगाई जाती है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा की दिशा आपको बताई हुई है, हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जैसे ही इसमें कुंजी लगाते हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा का प्रवाह, पहले जो विद्युत धारा है पहले प्रतिरोध R1 में जाएगी, फिर R2 में जाएगी, फिर R3 में जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से श्रेणीक्रम संयोजन में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो समान प्रवाहित होती है, मतलब विद्युत धारा का मान है वो I रहता है जो एमीटर मापता है। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोधक से R1 से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी उतनी R2 से होगी, उतनी R3 से होगी। तो श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक से समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान नियत रहता है, बदलता नहीं है। प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए उसका मान है वो नियत रहता है, समान रहता है। लेकिन जो विभवांतर है वो सबका अलग अलग होता है। जो प्रतिरोधक R1 है उसका विभवांतर अलग होगा, उसका विभवांतर होगा V1। जो प्रतिरोधक R2 है उसका विभवांतर है वो होगा V2, और जो प्रतिरोधक R3 है उसका विभवांतर आएगा V3। तो विभवांतर का मान अलग अलग होता है, और विभवांतर, इसमें हम श्रेणीक्रम संयोजन में कुल विभवांतर याद करते हैं। तो विद्युत धारा का मान तो नियत रहता है, लेकिन विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर भिन्न भिन्न रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुल विभवांतर याद करेंगे, और कुल विभवांतर क्या आएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये हो गया V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने इसे समीकरण 1 दे दिया। हमने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम V बराबर IR, ओम का नियम होता है V बराबर IR कि विद्युत धारा है जो विभवांतर के समानुपाती होती है। तो इस नियम का, हम ओम के नियम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे ओम के नियम से क्या आएगा, V बराबर आ जाएगा IR। तो ये तो हो गया। अब प्रथम प्रतिरोधक के लिए विभवांतर क्या होगा। प्रथम प्रतिरोधक के लिए विद्युत धारा का मान तो I है, प्रतिरोध का मान R1 है, विभवांतर का मान V1 है, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1। तो प्रथम प्रतिरोधक के लिए विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, IR1। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोधक के लिए विभवांतर का जो मान होगा वो होगा V2, विद्युत धारा का मान I रहेगा, तो V2 बराबर हो जाएगा IR2। और तृतीय प्रतिरोधक के लिए आ जाएगा V3 बराबर IR3। तो इस प्रकार से तीनों प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का मान अलग अलग है। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब इनको हमने अलग अलग समीकरण दे दी। इसको समीकरण 2 दे दिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5। जो समीकरण 1 है उसमें हम समीकरण 2 से, समीकरण 3 से, समीकरण 4 से और समीकरण 5 से। तो समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4, 5 से मान रखते हैं। इस समीकरण में मान रखेंगे। समीकरण 1 है V का मान है IR, तो V की जगह आ गया IR। फिर बराबर का निशान, फिर V1 का मान कितना है, V1 का मान है IR1, तो इसकी जगह आ गया IR1। V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। इन तीनों में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इन तीनों में I कॉमन आ रहा है।
तो इन तीनों में आई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया हमने आई, ब्रैकेट में आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। आई है, आई को इधर ले जाएंगे वो भाग में आएगा तो यही काट देते हैं इसको, आई से आई को काट दिया तो R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से ये इससे स्पष्ट होता है कि श्रेणीक्रम संयोजन में कुल विभवांतर जो प्रतिरोध है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, अतः श्रेणीक्रम संयोजन में कुल विभवांतर, कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से प्रतिरोधक की संख्या के अनुसार यदि दो प्रतिरोधक होंगे तो वो R बराबर R1 प्लस R2 ले लेंगे, अगर तीन होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ले लेंगे, अगर चार होंगे तो प्लस R4 हो जाएगा। इससे तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है श्रेणीक्रम संयोजन, ये इसी के साथ पूर्ण होता है। और अगले हम चैप्टर में पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध याद करना, समांतर क्रम संयोजन क्या है। धन्यवाद। जो भी आपको काम दिया है उसे आप नोट करना और मेरे नंबर पे जो आपको बताए हुए हैं उस पे सेंड करना। धन्यवाद।